नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश और नोएडा स्टूडियो से मेरे साथ हैं पूजा त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग पूजा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत नजर आए और एशियाई बाजारों में क्या तस्वीर है। एशियाई बाजारों में अगर देखा जाए, सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें तो ये थोड़ा सा हल्की बढ़त के साथ नजर आ रहा है। 19,370 के पास हांगकांग और जापान के बाजार आधे % ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन और कोरिया दबाव में नजर आ रहे हैं। ये तो एशियाई बाजारों की तस्वीर है, लेकिन ग्लोबल मार्केट क्या संकेत क्या रहे हैं, यूरोप के बाजार कैसे रहे हैं, ये जानने के लिए विश्व मोहन का रुख करेंगे। उसके साथ ही साथ एफआईडीआई पर बात करेंगे और भारतीय बाजारों में किस तरह से ट्रेड करें, ब्रोकरेजेस हाउसेस की नजर कहां है, कमोडिटी मार्केट की क्या तस्वीर है, ये सब कुछ आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। तो बने रहिए हमारे साथ। रुख करेंगे विश्व मोहन का। विश्व मोहन, ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत, क्या तस्वीर? देखिए, अगर यूएस के अगर फ्यूचर्स की अगर बात करें तो वहाँ तो फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन कल के सेशन में लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखी थी। हालांकि जो डेटा थे, जो इकोनॉमिक डेटा थे, चाहे वो एडीपी नंबर हो, जो प्राइवेट सेक्टर के पेरोल नंबर थे, वो काफ़ी जुलाई के मुकाबले अगस्त के महीने के कमज़ोर दिखे थे और अनुमान से भी कमज़ोर थे और जुलाई के मुकाबले भी काफ़ी कमज़ोर दिखे थे। लेकिन अब फाइनल आंकड़े जब पेरोल के आएंगे, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े जब शुक्रवार को आएंगे, उससे पता चलेगा कि इकोनॉमी में जॉब, लेबर मार्केट की क्या स्थिति है। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो दूसरी तिमाही में अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ थी, अनुमान 2.4% का पुराना अनुमान था, लेकिन वो घटकर 2.1% रहा है। तो यानी डेटा फ्रंट पे हर जगह से कमजोरी दिख रही है। आपने देखा ही था कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर्स भी कमजोर आए थे। और अब आज जो एक अहम आंकड़े जिस पर फेड की नजर रहती है वो है पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंडेक्स। उस पर नजर रहेगी फेड की। वहां से किस तरह के आंकड़े रहते हैं, महंगाई की स्थिति उससे पता चलेगी और साथ ही लेबर मार्केट को लेकर क्या स्थिति है उसका पता कल चलेगा जब नॉन फार्म पेरोल के यूएस में आंकड़े जारी होंगे। उसके बाद फेड किस तरह का रुख लेता है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े कमजोर आ रहे हैं तो बाजार में इस तरह के भी बज़ है कि हो सकता है कि जुलाई में जो दरों में बढ़ोतरी हुई थी वो आखिरी भी हो और सितंबर में तो पहले ही संकेत मिल चुके हैं कि यूएस फेड पॉज लेगा, तो वो एक बेहतर संकेत मिल रहा है। वही वजह है कि इक्विटी मार्केट में तेजी दिख रही है। हालांकि कल यूरोप मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर मिला जुला कारोबार दिखा था। जर्मनी के बाजार पर दबाव इसलिए दिखा था कि वहां इंपोर्ट जो जनवरी से जुलाई के बीच के जो नंबर्स आए थे वो काफी कमजोर रहे थे, उसका दबाव जर्मनी पर दिखा था। बाकी मिले जुले कारोबार वहां पर देखने को मिला था। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो रिटेल सेल्स के जापान के नंबर काफी अच्छे आए थे, तो जापान के बाजारों में अच्छी तेजी दिख रही है। चाइना के जो फैक्ट्री एक्टिविटीज के जो डेटा आए हैं वो लगातार 5वें महीने कमजोर रहे हैं, उसका वहां पर दबाव है। अन्य संकेतों की बात करें तो बॉन्ड यील्ड कमजोर आंकड़ों की वजह से यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें लगातार नरमी दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 103 के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड $86 के ऊपर चला गया है क्योंकि यूएस में क्रूड स्टॉक तेजी से बढ़े हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स में नरमी से गोल्ड को भी सपोर्ट मिल रहा है, $1975 के करीब पहुंच चुका है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, लेकिन आज एशियाई बाजारों से भी अच्छे संकेत है। गिफ्ट निफ्टी भी बेहतर कारोबार हो रहा है। एक्सपायरी है, एक वॉलेटाइल सेशन जरूर रहेगा, लेकिन संकेत कुल मिलाकर ठीक ठाक लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं इस उम्मीद से, क्योंकि कल जो यूएस में इकोनॉमी डेटा आए उसके बाद अब ये संभावना बढ़ रही है कि ब्याज दरों में जो लंबे समय तक तेजी बढ़त का दौर था, अब वहां पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है। फेड कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है और इसी उम्मीद से हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजार चढ़े। बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट में भी उसका असर दिखा। बॉन्ड मार्केट में एक नरमी आई, डॉलर इंडेक्स नीचे आए और उसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल और सोने में तेजी देखने को मिली है। हालांकि कच्चे तेल में सप्लाई की भी कंसर्न्स कहीं ना कहीं बने हुए हैं, बट ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमने देखा कि यूएस के मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि यूरोप के बाजार में मिले जुले यहाँ पर कारोबार देखने को मिला, क्योंकि वहां पर जो डेटा है वो कमजोर थे। तो कुल मिला के बात करें तो इस वक्त के लिए संकेत ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। चीन का भी अभी विश्व मोहन को बताए थे जो डेटा आया, कमजोर फैक्ट्री आउटपुट के नंबर्स आए हैं, जिसके चलते हम इस वक्त चीन के बाजारों में गिरावट देख रहे हैं। लेकिन गिफ्ट निफ्टी से इस वक्त पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए, ये तो बात हुई ग्लोबल मार्केट की और इस वक्त संकेत ठीक ठाक ही हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और
एक बार एफआईज और डीआईज का सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद अंश हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे कि हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ये समझना। आज अगस्त सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है, तो किन अहम लेवल्स पर नज़र रखनी है ये हमें थोड़ी ही देर में अंश बताएंगे। लेकिन एक बार कैश मार्केट का सेटअप समझे तो एफआईआईज और डीआईज का सेटअप समझे तो कैश मार्केट में विदेशी निवेशक करीब 490 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। डीआईआईज ने 1323 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली बिकवाली का आंकड़ा है 12 करोड़ के आसपास का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में एक बड़ी बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। करीब 15,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज करके गए हैं कल। तो इन आंकड़ों को कैसे रीड करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज एक्सपायरी का जो दिन है, आज कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको नजर रखनी है, एफएनओ सेटअप क्या कह रहा है, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे एक्चुअली लेवल्स की। तो निफ्टी का अगर देखेंगे पिछले सेशन में बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया था, 400 के ऊपर भी गया हुआ था। हालांकि ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाया। पिछले सेशन में एक्चुअली 50 डीएमए के ऊपर भी पार कर दिया था, लेकिन ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया और उसके नीचे आकर क्लोज हो गया। अगर हम सपोर्ट देखेंगे तो 19,250 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट नज़र आ रहा है, जो कि 4 जुलाई से एक कंसिस्टेंट रहा है। जब भी यहाँ पर आता है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देता है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। और इसके नीचे अगर सरका तो 19,150 का फिर अहम सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो 19,450 का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि पिछले सेशन का हाई के आसपास भी है। वहां से ऊपर देखेंगे तो 19,550 का दूसरा अहम रेजिस्टेंस रहेगा। निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी पिछले सेशन में अच्छी बिकवाली दिखी हुई है। निफ्टी बैंक में अगर हम सपोर्ट देखें तो पहला सपोर्ट आ रहा है 44,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ खरीदारी देख सकते हैं अगर आए तो। यहाँ से अगर नीचे सरका तो दूसरा अहम सपोर्ट रहेगा 43,700 पर। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस आएगा 44,700 पर, और उसके बाद का दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 45,100 पे, जो कि 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। उससे थोड़ा ऊपर वहाँ पर जाने के अच्छे संकेत है और वहाँ से अच्छा बिकवाली मिल सकता है। शुक्रिया अंश इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मंथ एक्सपायरी है तो किस तरह से ट्रेड करें, कौन कौन से पिक्स लें, जानने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। आदित्य अग्रवाल, गुड मॉर्निंग आदित्य। शुक्रिया IT नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे किस तरह से आज ट्रेड करना चाहिए। गुड मॉर्निंग शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल जरूर हो गया है और एक बहुत छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा है, जैसा कि हमने कल देखा 19,450 19,400 के आसपास में निफ्टी में बिकवाली देखने मिली, और नीचे 19,300 19,250 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर हम ऑप्शन डेटा भी देख ले तो वो भी यही बता रहा है कि 19,300 19,250 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे काफी सारे फुट राइटिंग, और 19,450 19,500 पे बहुत कॉल राइटिंग भी दिख रही है हमें। तो मुझे लग रहा है मार्केट शायद ये रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा। अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो वहाँ पे थोड़े ज़्यादा वीकनेस है, और नीचे की तरफ अगर 44,200 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है तो मुझे लग रहा है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें बैंक निफ्टी में ज़्यादा देखने मिल सकता है, और ये 43,900 तक बैंक निफ्टी नीचे आ सकता है। तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी वीकनेस है, बाकी निफ्टी मुझे लग रहा है एक दायरे में रहना चाहिए। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में 44,400 का एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली देखने में मिल सकती है। निफ्टी की अगर हम बात कर ले तो निफ्टी 19,450 का जो एक रेजिस्टेंस लगातार बनते आ रहा है, उसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो फिर एक 19,550 19,600 के लिए मूव आता हुआ बनता है। क्योंकि आज गैप अप ओपन हो रहा है तो ट्रेडर्स को थोड़ा वॉच करना चाहिए 19,450 का लेवल। अगर उसके ऊपर इंडेक्स सस्टेन करे तो फिर डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। एक स्टॉप लॉस लगा 19,350 का, और ऊपर में टारगेट बताए 19,600। तो आपकी पिक्स कौन है आज की? तो दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। एक है महिंद्रा। महिंद्रा एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट देखने मिला है हमें स्टॉक में। अपने कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 1650 का टारगेट, 1540 का स्टॉप लॉस। दूसरा लॉरस लैब्स, बहुत ही शानदार एक अप मूव देखने मिला था हमें, उसके बाद एक कंसोलिडेशन और करेक्शन थोड़ा आया, और कल के ट्रेडिंग रेंज सेशन में वापस से एक अप मूव स्टॉक में देखते हुए मिला है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, टारगेट 423 का रहेगा, स्टॉप लॉस लगा है 387।
तो महिंद्रा एंड लॉरस लैब में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आदित्य। शुक्रिया आदित्य इस रणनीति को आज के लिए समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी खबरें दिन भर छाई रहेंगी, और ये जानने के लिए रुक करेंगे शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट्स में जो एक्शन देखने वाला है, एरोफ्लक्स इंडस्ट्रीज फोकस में रहने वाले हैं। आज उनकी जो है आप कह सकते हैं लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ साइज ऑलमोस्ट 351 करोड़ का था, जो सब्सक्रिप्शन आंकड़े थे वो 97 टाइम्स का था। आईपीओ प्राइस है लगभग 108 रुपए का और लिस्टिंग गेन्स जो है एक्सपेक्टेड है। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, जो दूसरा दिन है सब्सक्रिप्शन का, और पहले दिन में जो है 75% ऑफ द टोटल सब्सक्रिप्शन जो है आपका टोटल कवर हुआ है। खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करें तो जोमेटो जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जहां पे सॉफ्ट बैंक ने कल 1% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की, लेकिन जो बायर्स थे उसमें इंटरेस्टिंग नाम आ रहे हैं और यहाँ पे प्रशांत जैन प्रमोटेड 3P इंडिया इक्विटी फंड आया है। इसके अलावा IMF, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज FIs ने भी जो है इस सेलिंग को अब्जॉर्ब किया है। स्पंदना स्फूर्ति की बात करें तो यहाँ पे जो है 4 फॉरेन नेट एंटिटीज़ ने लगभग 270 करोड़ रुपए के शेयर्स ऑफलोड किए, जहां पे बाइंग जो है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से देखने मिली है। जी की बात करें तो क्वांट म्यूचुअल फंड ने जो है ऑफलोड की है लगभग 48 लाख शेयर्स को। सूला विनियार्ड्स भी फोकस में रख सकता है। आज रिपोर्ट्स आ रही है कि आज एक ब्लॉक डील हो सकती है, जहाँ पे PE फर्म वर्लिन वेस्ट एशिया जो है लगभग 12.5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं ब्लॉक डील के जरिए। 540 करोड़ का ये डील रहेगा और जो प्राइसिंग देखने मिल रही है रिपोर्ट्स के हिसाब से वो लगभग 7% जो है डिस्काउंट लेवल्स पे देखने मिल रही है, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे करंट मार्केट प्राइस से। इसके अलावा जो है शेयर्स फोकस में रहेंगे वो हैं ऑफ कोर्स आपके डिश टीवी और जीलन, और यहाँ पे जो है सूत्रों से पता चल रहा है कि जो सुभाष चंद्र फैमिली है वो रीगेन कर सकते हैं ओनरशिप डिश टीवी में, जीलन में और 3 और प्रॉपर्टीज़ पे उनके इस डील पर। यहाँ पे जो डील हुई है वो एक ARC कंपनी के साथ हुई है। ARC कंपनी होती है जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है सेटलमेंट के लिए, और येस बैंक ने जो है इन एसेट्स को ट्रांसफ़र किया था जो NP एसेट्स थे इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो एक टाइप से पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। अजंता फार्मा की बात करें तो फाइनल US FDA अप्रूवल आया है आपके सेजर ट्रीटमेंट की जो है ड्रग, उसको लेके NTPC जो है लगभग 15,500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले छत्तीसगढ़ के पावर प्रोजेक्ट में। BHEL को भी जो है इसी पावर प्रोजेक्ट में जो है एक बड़ा ऑर्डर भी आया है सेटिंग अप काम करने का, ये NTPC ने ही दिया। तो इन दोनों स्टॉक्स को जो है इस न्यूज़ फ्लो पे ज़रूर ट्रैक करिएगा। नज़ारा टेक का जो है इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग रहेगा फंड रेजिंग के लिए, और ये जो है 4 सितंबर को जो है ओवरऑल बोर्ड इस पे विचार करने वाली है। तो डील स्पेसिफिक जो है ब्लॉक डील्स, बल्स डील्स पे ही पूरी बाजार की अभी नज़र बनी हुई है। हालांकि कुछ सेगमेंट्स में जो है जो फेस्टिव सीजन की सेगमेंट्स हैं और कुछ लो वैल्यूएशन सेगमेंट्स हैं उनमें जो है थोड़ी बाइंग अभी देखने मिल रही है। बिल्कुल, तो एयरफ्लेक्स, ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स, जोमेटो, ZNT और इसके अलावा फार्मा सेक्टर्स आज खबर में बने रहेंगे। शुक्रिया जानकारी देने के लिए आपका। ब्रोकरेजेस हाउसेस की बात कर लेते हैं और कहाँ नजर है बता रही हैं वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम मारुति सुजुकी के साथ। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। लास्ट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि स्टॉक अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर सकता है अगले 2 महीनों में। चैनल चेक्स भी सजेस्ट कर रहे हैं कि होलसेल वॉल्यूम प्रिंट्स काफ़ी मजबूत हो सकता है, जिसके चलते मार्केट शेयर में सुधार आ सकता है। SUV मिक्स भी काफ़ी मजबूत नजर आ सकता है, जिसके चलते मार्जिन सरप्राइज एक्सपेक्टेड है Q2 में। तो लार्जली इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते JP मॉर्गन ने मारुति सुजुकी पर अपनी न्यूट्रल की राय तो बरकरार रखी ही, मगर उन्होंने पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है ये स्टॉक पर। इसके अलावा सिप्ला भी हमारे रेडार पर रहेगा। इनफैक्ट काफ़ी बज़ चल रहा है सिप्ला को लेकर, उनका जो स्टेक सेल को लेकर काफ़ी बज़ है, और इसी के चलते बर्नस्टीन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। इनका कहना है कि सिप्ला फेयरली वेल रन ऑर्गेनाइजेशन है। ब्लैकस्टोन को क्रिएटिव होना पड़ेगा और उनके बिजनेसेस को स्पिन ऑफ करना पड़ेगा अगर उन्हें वैल्यू अनलॉकिंग करनी है। टॉरेंट की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि ये टॉरेंट का जो पोर्टफोलियो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर टॉरेंट को ये स्टेक बाय करना है तो ये एक्विजिशन को फंड करने के लिए उन्हें करीब 20 से 25% प्रमोटर स्टेक डाइल्यूशन लगेगा, प्री कंसोर्टियम लगेगा, और उन्हें डेट भी रेस करना पड़ सकता है। तो ऑल इन ऑल बर्नस्टीन ने सिप्ला पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्स लाइफ भी फोकस में रहेगा। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजबूत 20% प्लस ग्रोथ अगले कुछ महीनों में नजर आ सकती है। प्रमोटर का जो स्टेक प्रमोटर की स्टेक बिकवाली के चलते जो प्लेज का ओवरहैंग है ये भी हटता हुआ नजर आता है, और ओवरऑल वैल्यूएशन डिस्काउंट भी है ये नैरो होता हुआ इन्हें नजर आ रहा है।
तो इसी के चलते इन्वेस्टेक ने मैक्स लाइफ पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे जिंदाल स्टेनलेस पर। इन्वेस्टेक की तरफ से रिपोर्ट आ रही है कंपनी अपने स्प्रेड्स को डी रिस्क कर रही है, कैपिटल एलोकेशन के बेटर एवेन्यूज भी नजर आ रहे हैं और ओवरऑल केपेक्स जो डाउनस्ट्रीम फोरे के लिए है उसी के चलते कन्वर्टर मॉडल को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इनफैक्ट कंपनी के जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के प्रोस्पेक्ट्स है ये भी सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल इन ऑल इन पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते इन्वेस्टेक ने जिंदाल स्टेनलेस पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 510 रुपये प्रति शेयर पर कर दिया है। बिल्कुल, थैंक यू वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो जिंदाल स्टेनलेस समेत काफ़ी सारी फार्मा कंपनीज पे भी आज नज़र रखिए, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर, तो इन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और हमारे साथ अमित सजीजा जुड़ चुके हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़ी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। अमित, थैंक यू सो मच इटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए। क्या करें आज सोने चांदी में काफ़ी अच्छी तेज़ी वहाँ पर दिखाई दे रही है, कितनी कंटिन्यू हो सकती है ये आगे? देखिए, पिछले 2 दिनों में जो यूएस के आंकड़े आए हैं, जीडीपी नंबर हुआ है या एडीपी नॉन फार्म पेरोल, उस पर कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की तिल लगाई जा रही है यूएस में, जिसका फायदा हमें गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखा है। इसके चलते मैं जो दिसंबर वायदा है सिल्वर का, वहां पर 76,000 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 75,600 के स्टॉप लॉस के साथ, और 76,800 का टारगेट होगा। वहीं अगर गोल्ड की भी बात करें तो जो अक्टूबर फ्यूचर्स है वहां पर मैं 59,700 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 60,100 के लक्ष्य के लिए। एंड साथ ही इसमें भी स्टॉप लॉस जो होगा वो 59,500 का होगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति होगी। अमित, गोल्ड और सिल्वर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, क्रूड पर क्या रणनीति? देखिए, क्रूड में हमने हालांकि इन्वेंट्री, जो क्रूड की इन्वेंट्री है, हेडलाइन इन्वेंट्री, उसमें काफी भारी गिरावट देखी है, लेकिन डिस्पाइट समर सीजन जहां पर गैसोलीन का डिमांड पीक पर होता है, हमने लगातार गैसोलीन के इन्वेंट्रीज में बिल्डअप आते हुए देखा है या बहुत ही कम ड्रॉडाउन आते हुए देखा है। तो सफिशिएंट इन्वेंट्रीज के चलते ऐसा लगता है कि क्रूड में यहाँ से जो अपसाइड होगा वो लिमिटेड हो सकता है। मैं समझता हूँ कि 6,770 से 80 के करीब बिकवाली करके चल सकते हैं। 6,850 का थोड़ा एक डीपर स्टॉप लॉस होगा, लेकिन साथ ही 6,650 तक के शॉर्ट टर्म लक्ष्य लेके चला जा सकता है। बिल्कुल, तो यह है राय कच्चे तेल पर। अमित, इसके अलावा बेस मेटल्स में भी राय दीजिए, और स्पेशली अभी चाइना की जो डेटा आ रहे हैं उसको आपने कैसे रीड किया और इनका असर आज बेस मेटल पर कैसा पड़ सकता है? जी, देखिए, चाइना में ये जो स्पेकुलेशन हो रही है कि स्टिमुलस पैकेज लेके आ सकते हैं, हालांकि फिलहाल जो उन्होंने मेजर्स लिए हैं वो स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक हैं, लेकिन ये एक डेफिनेटली स्पेकुलेशन हो रही है कि एक स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हो सकता है, जिसके चलते मेटल्स में हमने पिछले कुछ सेशंस में तेजी के आसार देखे हैं। मैं जिंक में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, करंट मार्केट पे भी लिया जा सकता है, और ब्रॉडली जब तक 213 के ऊपर जिंक प्राइसेस होल्ड कर रही है तब तक 223 से 225 तक के भी लक्ष्य हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने मिलेंगे। तो जिंक में बाय ऑन डिप की रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। बेस मेटल्स में यहाँ से गिरावट आ सकती है, लेकिन खरीदारी के काफ़ी अच्छे मौके होंगे मेटल्स में अगर आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है तो। अमित, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति हमें सुझाने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और इक्विटी मार्केट में आज कहाँ ट्रेडिंग के मौके नजर आ रहे हैं कि करके आपके सामने ये रखेंगे। हमारे साथ सुबह जब आदित्य अग्रवाल जुड़े थे, उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा और लॉरस लैब में खरीदारी करने की सलाह दी थी। इस पर आप नजर रखिए। एक बार आपको लेवल्स वापस से बता देते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा में आप नजर लॉरस लैब में आप नजर सकते हैं 423 के टारगेट के लिए, और महिंद्रा में भी उन्होंने खरीदारी करने की ही सलाह दी थी। और यहाँ पर वो जो लेवल्स देख रहे थे वो करीब 1540 के लेवल्स की, 1650 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एंजल वन की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है डीएलएफ। यहाँ पर खरीदारी करके चलिए 511 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 492 का। और महिंद्रा इनके भी बाइंग लिस्ट में है, तेजी करने की राय दे रहे हैं। 1619 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1555 का। प्रभुदास लीलाधर ने इन्फोसिस में खरीदारी करने की राय दी है 1480 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस है होगा 1410 का। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी खरीदारी करने की सलाह है। अब 98 के लेवल्स
अगले टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप नजर रखें और स्टॉप लॉस होगा 88 का। IDFC फर्स्ट बैंक में लगातार तेजी बन रही है, सभी एनालिस्ट के रडार पर है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। कल भी स्टॉक में 2% की मजबूती थी। तो आज जितने भी ट्रेड्स आ रहे हैं सामने, सभी कॉल्स में तेजी करने की राय। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से